कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तेरे घर पर साक्षात विराजित हूँ मेरे बच्चे। मैं साक्षात हूँ तेरे घर पर। तुझे क्या लगता है कि मैं बस एक स्वरूप हूँ, मैं बस एक मूर्ति हूँ? नहीं मेरे बच्चे, तेरा कृष्ण तेरे घर पर साक्षात विराजित है मेरे बच्चे। और ये बात तुम कहीं ना कहीं जानते भी हो। तुम रोज़ मेरी सेवा करते हो, मेरा स्नान करते हो, मुझे वस्त्र पहनाते हो, मुझे खाना खिलाते हो। हाँ, मानते हो ना? कभी तुमने मुझे स्पर्श कर कर देखा है ना कि मैं हूँ या नहीं हूँ? कभी तुमने मेरे दिल की धड़कनें सुनी हैं? कभी तुमने मुझे छू कर देखा है कि मैं हूँ या नहीं हूँ? कभी मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा है तुमने कि मैं हूँ या नहीं हूँ? मैं हूँ मेरे बच्चे। कभी लगे ना तो ये सब करके देखना, मुझे कभी महसूस करके देखना। तुम जानते हो, जब तुम घर पे नहीं होते ना तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी परछाई बनकर। और जब तुम घर में होते हो ना तब मैं तुम्हारे घर पर रहता हूँ। मैं एक कोने में बैठकर ना तुम्हारे पूरे घर की दिनचर्या देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा ना, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, वो मैं सब सुनता हूँ मेरे बच्चे। कभी कभी चीज़ें ऐसी होती है ना कि होते होते रह जाती हैं और ना होते होते भी हो जाती हैं, तो वो सब मेरी मर्ज़ी से होता है। मैं तुम्हारे घर को संभालता हूँ मेरे बच्चे। मुझे मालूम है कि कब क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना है। जिसके लिए तुम बहुत चिंतित हो ना, परेशान हो, बेपनाह मोहब्बत करते हो ना, परेशान हो उनके लिए, बहुत प्यार करते हो ना, तो उनके लिए चिंता मत किया करो। मैं हूँ ना, उनकी चिंता करने वाला मैं हूँ, मैं बैठा हूँ। जिसकी चिंता तुम्हें है ना उसकी चिंता मुझे भी है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और जो मेरा बच्चा जिसकी चिंता करेगा ना तो उसकी चिंता का भार भी मैं ही लूँगा, वो जिम्मेदारी भी मेरी है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उसकी ज़िंदगी में उजाला मैं लाऊंगा। तुम बहुत परेशान होते हो ना कि उसकी ज़िंदगी में अंधेरा है, उसकी ज़िंदगी में उजाले नहीं। तुम चिंता मत करो, उसकी ज़िंदगी में ना मैं होली की तरह रंग बिरंगे रंग भरूंगा। तुम चिंता बिल्कुल मत करना। अब जो होली आ रही है ना तो देखना उसकी ज़िंदगी में रंग भरे जाएंगे मेरे बच्चे। इस आने वाली होली ना उसकी ज़िंदगी में कुछ अलग होगा, कुछ अनोखा होगा। तुम देखना, बहुत प्यारा होगा, तुम देखना। और जिसके चेहरे पर तुम उदासी देख रहे हो ना, कल को वही चेहरा खिलखिला के हंसेगा तुम्हारे सामने, मुस्कुराएगा। तुम देख लेना। और ये मेरा वादा है तुमसे। भरोसा करते हो ना अपने कृष्ण पर, अपनी राधा पर? तो फिर अगर भरोसा है तो फिर भरोसा करो ना मेरे बच्चे, पूरी तरीके से भरोसा करो। भरोसा तो वो होता है जो पूरी तरीके से समर्पित हो जाए। भरोसा वो नहीं कि आधा भरोसा है और आधा नहीं है। कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं ना, उनका विश्वास उस वक्त ना थोड़ा डगमगाने लगता है, थोड़ा वो परेशान से हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, विश्वास करें भी या ना करें, ईश्वर है भी या नहीं है। इतने सारे सवाल जवाब खुद से पूछते हो, इतना परेशान हो जाते हो, उलझ जाते हो ना, इतना ज़्यादा उलझते हो ना कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। मैं तुम्हें एक बात कहूँ, देखो, सकारात्मक लोगों में उठना बैठना शुरू करो, सकारात्मक बातें करना शुरू करो। जो चीज़ें सुनते हो ना वो सकारात्मक सुनो। देखो, धीरे धीरे ज़िंदगी में बदलाव होगा, ज़रूर ज़रूर होगा। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से ना कुछ मीठा मांगता हूँ। मुझे ना तुम्हारे हाथ से कुछ मीठा चाहिए। मैं प्रसाद खाना चाहता हूँ तुम्हारे हाथों से। तुम जो भी मेरे लिए मीठा बनाओगे ना, कुछ भी, जो भी तुम्हारा मन करे, जैसा भी करे ना, तुम मेरे लिए बना के लेके आना। और आज मैं तुम्हारे हाथ का भोग खाऊंगा मेरे बच्चे। मुझे आज तुम्हारे हाथ से कुछ खाना है, कुछ भी मीठा जो तुम्हारा मन करे ना, वो आज तुम मुझे खिलाना, वो भी अपने हाथों से मेरे बच्चे। मेरा बहुत बहुत मन है कि मैं आज तुम्हारे हाथों से खाऊं। और सुनो, तुम ना हमेशा ये पूछते हो कि कान्हा आज क्या बनाऊं, आज क्या बनाऊं। हाँ, तुम जो खाते हो ना वही मेरे लिए बना दिया करो। मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद है। तुम्हारी पसंद भी मैं खाऊंगा मेरे बच्चे। तुम हमेशा मेरी पसंद का खाना खाते हो ना, हमेशा मुझसे पूछ के बनाते हो, तो कभी कभी अपनी पसंद का भी खा लिया करो। मैं तुम्हारी पसंद का भी खाऊंगा मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और सुनो मेरे बच्चे, मैं अपने कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि हर किसी में ना कमी निकालना बंद कर दो मेरे बच्चे। अगर कोई इंसान अच्छा सा काम नहीं कर पा रहा ना, जैसा तुम कर सकते हो, तो ज़रूरी तो नहीं ना कि वो वैसा ही काम करे, क्योंकि तुम तो अनुभवी हो ना, तुम्हें तो काम अच्छे से आता है ना। अगर सामने वाले को नहीं आता, अगर उसे समझाओगे तो समझ जाएगा ना। कल को वो भी देखना तुम्हारी तरह अनुभवी हो जाएगा, कल को वो भी तुम्हारी तरह काम करेगा। अभी क्या है ना, शुरुआती दौर है, वो नया नया सीख रहा है मेरे बच्चे, तो उसे सिखाओ ना।
इस तरीके से चिल्लाकर नहीं मेरे बच्चे। किसी को कुछ भी सिखाते हैं ना तो बहुत प्यार से, बहुत मन से सिखाते हैं, और सामने वाले को भी ना अच्छा लगता है सीखने में, उसे भी रुचि आती है। अगर तुम उसे डांटोगे, फटकारोगे, गुस्सा करोगे, कमियां निकालोगे ना उसकी चीज़ों में, तो उसका मन भी नहीं करेगा करने का। देखो, काम को करवाने के बहुत तरीके होते हैं। अगर प्यार से करवाओगे ना तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और उसे भी अच्छा लगेगा। तो ऐसी चीज़ें करो ना मेरे बच्चे जो तुम्हें भी अच्छा लगे और उन्हें भी अच्छा लगे। ऐसा क्यों करना कि तुम्हारा मन भी खराब हो और उनका मन भी खराब हो। तो ऐसी चीज़ें मत किया करो। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी खाना बनाना नहीं आता, तो मत परेशान हो। खाना बनाना नहीं आता तो सीख जाओगे ना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। धीरे धीरे अभ्यास करो, रोज़ प्रयास करो, हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो। और जिस काम को तुम मन से करते हो ना, मुझे मालूम है उस काम में तुम 100% देते हो और बहुत मेहनत से काम करते हो। और जिस काम में मेहनत है ना, जिस काम में शिद्दत है, जुनून है, रुचि है ना, वो काम होता ही होता है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, तुम्हारी हमेशा शिकायत रहती है ना कि वो इंसान कितना अच्छे से रह रहा है, उसकी ज़िंदगी में कितना सुकून है और मेरी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है काना, हमेशा पूछते हो ना। तो सुनो मेरी बात को, हर किसी की ज़िंदगी में सुकून नहीं होता मेरे बच्चे। कोई भी इस धरती पर ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से खुश हो, जिसके पास में साथों सुख होना, ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा तुम्हें लगता है, क्योंकि ना मेरे बच्चे इस दुनिया में ना हर कोई अपने चेहरे पर ना दो मुखौटे लगाकर घूमता है, अंदर कुछ और तो बाहर कुछ और। हर कोई ना सबके सामने मुंह लटकाकर उदास होकर नहीं घूमता। हर किसी को अपने अंदर का दुख बताना अच्छा नहीं लगता, जैसे तुम नहीं बताते। तुम अपने अंदर भी तो झांको ना, तुम्हारे अंदर कितना दुख है, कितनी परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम दुनिया के सामने ऐसे दिखाते हो जैसे कि तुम बहुत खुश हो, है ना। तो सबका ऐसा ही है मेरे बच्चे। दूसरों का देखकर अपना परेशान मत हुआ करो कि उसका इतना अच्छा है और मेरा अच्छा क्यों नहीं है। इतना परेशान मत हुआ करो। देखो, सबकी ज़िंदगी में दुख है। आज जिसकी ज़िंदगी में तुम झांकोगे ना, उसी की ज़िंदगी में तुम्हें दुख दिखाई देंगे। तुम देखो ना, तुम किसी को अंदर से नहीं झांक सकते, सबकी ज़िंदगी में तुम नहीं झांक सकते। किसी के पास पैसा है तो शरीर नहीं है, और शरीर है तो फिर पैसा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे बच्चे, बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस दुनिया में ना हर कोई किसी से सुखी नहीं है। हर कोई कुछ ना कुछ परेशानी में घिरा हुआ है, हर कोई किसी ना किसी समस्या में घिरा हुआ है। कभी अपने ज़िंदगी में ना दुनिया में झांक कर देखो, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि दुनिया कैसे रहती है। तुमने ना असलियत में अभी दुख देखा नहीं मेरे बच्चे, परेशानियां देखी कहाँ हैं अभी तुमने। जब तुम देखोगे ना, जब तुम्हें लोग सामने लेकर आऊँगा ना, तब तुम शुक्रिया करोगे उस दिन मेरा कि काना, जो भी आपने मुझे जीवन में दिया है ना, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो शुक्रिया करके जीवन जीता है ना, जो खुश होकर जीवन जीता है ना, उसका जीवन हमेशा सुखमय होता है, उसके जीवन में हमेशा शांति होती है। क्या मैं नहीं रहा? क्या मैं गाँव में नहीं रहा मेरे बच्चे? क्या मैंने गाय भैंस नहीं चराई? क्या मैंने सब कुछ नहीं किया? क्या मैंने मेहनत नहीं करी? क्या मैंने काम नहीं किए? क्या मैंने अपने कर्म नहीं किए? बताओ। क्या मेरे जीवन में संघर्ष नहीं आए? क्या मेरे अपने मुझसे बिछड़े नहीं? क्या मैंने अपना घर नहीं छोड़ा? बोलो, मैंने क्या नहीं किया? मैंने बचपन से अपने माता पिता को छोड़ा, फिर आगे चलकर गोकुल भी छोड़ा, फिर राधा भी छूटी, सब कुछ छूटा मुझसे। तो क्या मैं उदास हुआ? नहीं ना। फिर भी मैं मुस्कुराया, फिर भी मैंने आगे काम किया, अपने कर्म किए, क्योंकि मुझे करना था, क्योंकि मेरा लक्ष्य कुछ और था। मुझे अपने लक्ष्य पर पहुंचना था, मुझे बुराइयों का नाश करना था। तो मैं कभी भटका नहीं, भटका ना। तो फिर तुम कैसे भटक सकते हो? तुम तो मेरे बच्चे हो ना, तुम कैसे भटक सकते हो मेरे बच्चे? भटको मत, परेशान मत हो। और सुनो, जब भी घर से बाहर जाया करो ना रात के समय, तो थोड़ा जल्दी वापस आ जाया करो। इतनी रात रात भर बाहर रहना सही नहीं होता मेरे बच्चे। एक समय निर्धारित करो जिस समय तक तुम बाहर रहो, उसके बाद में अपने घर वापस आओ सही समय पर। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।